नागालैंड ने बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश दिया है। जो बीजेपी ने मेहनत करी है नागालैंड में वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। मेघालय की अगर बात करें तो पिछली बार यहां पर कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ आगे चल रहे हैं। पूरी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज दिया है। पिछली बार 21 सीटें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सरकार नहीं बना पाए थे। इस बार तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि एनपीपी 23 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी को यहां पर काफी फायदा हुआ है। 12 सीटों पर मेघालय में टीएमसी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। रुझानों के हिसाब से नागालैंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत यानी कि पूरी तरह से स्वीप कर लिया है, ये नजर आ रहा है इन रुझानों में, जो कि पहले सवा घंटे के रुझान है नागालैंड की 60 सीटों के। जब बिल्कुल सही कहा आपने, सवा घंटे के रुझान है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, जफर इस्लाम साहब बीजेपी से, आनंद माधव जी कांग्रेस से। दोनों के पास चलेंगे, लेकिन फटाफट एक बार क्विक रिकैप आपको दिखा देता हूं। त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। लेफ्ट और कांग्रेस यानी सीपीएम और कांग्रेस 17 सीटों पर, टिपरा 10 सीटों पर, अदर्स 1 सीटों पर। 58 सीटों पर मेघालय में रुझान आ चुके हैं। 59 सीटों में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी, 6 पर कांग्रेस, एनपीपी 23 पर, टीएमसी 12 पर, अदर्स 2 पर। वहीं 59 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं नागालैंड में। 60 में से बीजेपी 53 पर, बीजेपी और गठबंधन, एनपीएफ 2 पर, एनसीपी 3 पर, अदर्स 1 पर। यहां से मैं सीधे चलूंगा आनंद माधव जी के पास। आनंद माधव जी, समझना चाहूंगा, त्रिपुरा में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने पूरा चुनाव सीपीएम पर छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि ये छोड़ देना गलती थी? ऐसा नहीं, हम लोग मिलकर लड़े थे वहां पे और हम दोनों साथ साथ लड़े थे वहां पे। और आपको अभी मैं पहले भी फिर से दोबारा कहूंगा कि अभी जो रुझान आए हैं ये मात्र सवा घंटे का रुझान है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। आनंद माधव जी, राज्य छोटे हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे भी छोटे हैं। जी जी, जानकारी है ये हमें इस बात की। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप बीजेपी 34 पे थी, अब धीरे 31 पे आई, तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। हाँ, निश्चित रूप से जो अन्य फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हमारी अभी जो थोड़ा नीचे दिख रहे हैं, तो एक तो पहले मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो चुनाव में जो हार जीत है वो तो लगी रहती है। आनंद माधव जी, इस वक्त मैं एक अपडेट आपको भी दे देती हूँ, दर्शकों को भी। मेघालय में पूरी 59 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। यहाँ पर एनपीपी 24 सीटों से आगे चल रही है और जो जी न्यूज ने एग्जिट पोल दिखाया था उसी के हिसाब से मेघालय का जो मैंडेट है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 9 सीटों पर आगे, कांग्रेस 6 पर, एनपीपी 24 पर, टीएमसी 12 और अदर्स के खाते में 8 जाती हुई नजर आ रही हैं। तो पूरी 59 सीटों के रुझान मेघालय से आ गए हैं। किसी भी एक पार्टी को 31 के पार जनता पहुंचाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहां पर अलायंस अगर एनपीपी और बीजेपी का हो जाता है तो साफ है कि वो तीसरे राज्य में भी आसानी से अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन टीएमसी को मानना होगा कि काफी गेन्स मिले हैं, काफी फायदा पहुंचा है। और मेघालय एक ऐसा पूर्वोत्तर का राज्य है जहां पर इस वक्त टीएमसी जो है कहीं ना कहीं अपना मार्क बनाते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए एरियल ग्राफिक्स के जरिए। 59 सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं और ज्यादातर पहले 1-1.5 घंटे में जो रुझान आते हैं वही नतीजों में भी तब्दील होते हुए नजर आते हैं बाद में। तो 59 सीटों में अब आप देखिए, बीजेपी 9, कांग्रेस 6, एनपीपी 24, टीएमसी 12 और अदर्स के खाते में 8 जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। कुछ अनुमान ये भी है, मनोज सिंह जो हमारे साथ सिफोलॉजिस्ट स्टूडियो में बैठे वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी हो सकता है बराबरी पर खत्म करे अपनी इस रेस को। नहीं, बराबरी पे नहीं, घट बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में लगभग बराबरी पे ही चल रहे हैं वहां पे मुकाबला। इसी तरीके से आप त्रिपुरा में भी देखेंगे कि काफी नीचे से आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस और जो टीएमसी का जो अलायंस है वो उनकी संख्या बढ़ रही है। जो वहां के रीजनल चैनल दिखा रहे हैं फिलहाल, हाँ ये तो कर रहे हैं। मैं वहां के लोकल जो चैनल दिखा रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये चीजें वहां पे परिवर्तित हो रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया है, जो भी हम निर्भर है वो लोकल जो हमारे रिपोर्टर हैं वो जो बता रहे हैं उसके आधार पे। तो मुकाबला और फिगर दोनों काफी बदलेगा, मुझे लग रहा है आधे घंटे के अंदर। ठीक है, मुकाबले और फिगर बदलेंगे, इंतजार करते हैं। जो आंकड़े आता है उनमें थोड़ा वक्त भी लगता है। हमने आपको बताया त्रिपुरा एडवांटेज बीजेपी, नागालैंड एडवांटेज बीजेपी, एडवांटेज नहीं, छप्पर फाड़ कहें तो गलत नहीं होगा। मेघालय की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी अगर मिल जाए तो एक क्लीन इमेज, क्लीन बहुमत की सरकार वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जफर इस्लाम साहब, खुश तो बहुत होंगे आज आप? जाहिर है, जो मेहनत की है, जो गाइडेंस दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अगुवाई में जिस तरह से हमने पूरा
काम किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसका आज उनका आशीर्वाद के तौर पे हमें मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वहाँ की पब्लिक को। और जो लोग कह रहे हैं अभी माधव जी को, मैं वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी तो रुको, अभी तो आने दो, लेकिन उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई हिंदी बेल्ट का ये इलेक्शन नहीं है जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 20 लाख वोट होते हैं। मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको रुकूंगा, क्योंकि नागालैंड में 60 से 60 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 60 आउट ऑफ 60, 90% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है अपने गठबंधन के साथ। एनपीडीएफ जो पार्टी है उसके साथ, नेफ्यू जी के साथ 60 आउट ऑफ 60 सुपड़ा साफ कर दिया है। बाकी दलों का क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ने वहां पर किया है। कांग्रेस खाता नहीं खोला है, एनपीएफ मात्र 2, एनसीपी 3, अदर्स 1। और ऐसा लगता है जो नागालैंड का ट्रेंड है उसको देखने के मुताबिक इस बार भी 60 के 60 विधायक वहां सत्ताधारी दल में होंगे। और यही खुशी की बात है। 3, 2, 5 और 1, 6 ये भी बदल जाएंगे। जफर इस्लाम साहब, इस पर तो अपने कमेंट आप पूरे कर लीजिए, क्योंकि 60 के 60 सीटों के रुझान आ गए और आप कह रहे थे कि अभी भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है, क्योंकि बार बार यही कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। इन आंकड़ों पर उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आई एम श्योर उनको यकीन होगा। देखिए, ऐसा है, मैं वही कह रहा था कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वोटर्स कम है और जो बहुत ज़्यादा रुझान की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। जो इनिशियल रुझान होता है वही आपने सही कहा था, वो तब्दील होता है जो फाइनल रिजल्ट्स में। थोड़ा बहुत वेरिएशन 5 से 10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एकदम ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए कि जो नंबर ऑफ वोट्स है और जो है पोल जो है बहुत कम होते हैं। बाकी जैसे एक मिनट, एक बात यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, माफ कीजिएगा जफर, ये बार बार रोक रहा हूं, लेकिन मौके का तकाजा ऐसा है कि रोकना पड़ रहा है, क्योंकि जी न्यूज और मेट्राइज का एग्जिट पोल सही साबित हो गया है। हमने कहा था मेघालय में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, रुझानों के अंदर मेघालय में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेट्राइज और जी न्यूज ने यह भी कहा था कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी, नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पैराशूट लैंड कर रहा है। मेघालय की 59 सीटें, 60 सीटें हैं। एक सीट पर चुनाव स्थगित हुआ था, रद्द हुआ था, फिर से चुनाव वहां पर होगा क्योंकि एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी। वहां पर टीएमसी ने 12 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, अदर्स के खाते में 9 जा रही हैं। 23 सीटों पर जो है 24 सीटों पर एनपीपी है और बीजेपी 8 सीटों पर। किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर ताकत के साथ चुनाव लड़ी थी, वो मेघालय था। और मेघालय में अच्छा प्रदर्शन अगर मेघालय के लिए बीजेपी का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या डबल डिजिट पर जाएगी मेघालय में, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई रहेंगी। सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूं। प्रदीप जी, छोटा जवाब चाहूंगा, और छोटा जवाब ये, लाख टके का जवाब ये कि क्या मेघालय में डबल डिजिट टच करती हुई दिखाई दे रही है आपको बीजेपी? देखिए, कुछ भी करें, लेकिन 2 का जो आंकड़ा था पिछली बार का उनका, उससे तो कहीं अधिक उन्होंने उन्नति की है। और क्रिश्चियन बहुल राज्य है, भाजपा के लिए एक नई जमीन है, और अकेले उन्होंने गठबंधन से बाहर निकल करके चुनाव लड़ा, इसीलिए कि अपनी पार्टी का जो जनाधार है उसका विस्तार किया जा सके। उसमें भाजपा को सफलता मिली है, मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं त्रिपुरा के विषय में एक बात और कहना चाहूँगा कि त्रिपुरा में जो प्रद्योत देव बर्मन है वो पहले कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी। तो कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है कि जो पार्टी उनसे छिटक करके जो नेता है उन्होंने बनाई, उस पार्टी का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो बड़ा सराहनीय है, बहुत आपको चकित करने वाला है। लेकिन प्रदीप जी, ज्यादातर कांग्रेस के साथ यही होता है, जो उनसे छूटकर बाहर निकलते हैं फिर वो उन्हीं की वोट खा जाते हैं बाद में। नहीं, प्रदीप जी एक बात से सहमत है, कांग्रेस चिंता नहीं करती है। चिंता करना कांग्रेस का काम फिलहाल कम से कम इन रुझानों के हिसाब से तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। रुझानों पे तो उनको यकीन ही नहीं है, रुझानों पे कह रहे हैं फिलहाल नतीजों का इंतजार कर लीजिए, लेकिन नतीजे कितने ज्यादा तस्वीर बदलेंगे ये तो वो खुद भी जानते हैं। कोई प्रयास ही नहीं किया उनको साथ अपने संजो के रखने का। और उनके पिताजी इनके सांसद रहे, उनकी माताजी बिभू कुमारी वो वहाँ मंत्री रही त्रिपुरा में। पारंपरिक कांग्रेस की परिवार है। और विभू